परीक्षित जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके बहुत कंट्रोवर्सीज यूजुअली रहती है। कई बार लोग बोलते हैं मानते हैं, नहीं मानते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से मानते हैं, दिल से मानते हैं, कुछ लोग ज़रा भी नहीं मानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप मानते हो, कितना मानते हो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है आपके हिसाब से? यस, मैं मानता भी हूँ, हाँ, जानता भी हूँ और हाँ। उसे अपनाता भी हूँ। ओके, तो मैं ना आपसे पर्सनल आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या आपकी लाइफ में कभी काम किया है? और किया है तो कैसे क्या किया है? सो पर्टिकुलरली मैं मेरी लाइफ की यदि बात करूँ तो मे बी 9th स्टैंडर्ड के अंदर मैं एज अ मैकेनिक के तौर पे काम किया करता था। मैकेनिक की तरह? सो टू व्हीलर रिपेयर किया करता था स्कूल ख़त्म होने के बाद 12:30 टू रात का 8:30-9 बजे जब तक गैरेज चालू हो। एंड 700 रुपीज़ सैलरी हुआ करता था। सो पर स्टैंडर्ड मंथ? पर मंथ। सो स्टैंडर्ड 9, 10th, 11th एंड 12th 4 साल तक वो काम किया है। एंड उस समय पे मैंने विजन बोर्ड बनाया हुआ था मेरे वन ऑफ द टीचर, जहाँ पर क्योंकि मैं फ़ेल हुआ था 3 सब्जेक्ट में, इनफैक्ट फ़ेल होने वाला बच्चा था। जो भी आसपास वाले लोग थे वो बोलते थे पता नहीं बड़ा होके क्या करेगा। एंड वही सारे वो लोग अपने बच्चों को मेरे पास अभी काउंसलिंग के लिए भेज रहे हैं। वो सारी चीज़ हो पाई है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि वहाँ पर जो मेरे वन ऑफ द मैम थे जिन्होंने मुझे बताया हुआ था कि आप लाइफ में सोचो कि आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं हैं, आपके सोशल चैलेंजेस या जो रिस्पेक्ट वाले इश्यूज़ वगैरह है वो भी अभी नहीं हैं, तो आप ऊपर वाले से क्या चाहोगे, राइट? आप ऊपर वाले को क्या बोलोगे कि मुझे क्या चाहिए? तो सारी चीज़ों का मैंने लिस्ट बनाया हुआ था। एंड उसमें मैंने लिखा हुआ था कि एट द एज ऑफ 21 मुझे खुद की कार चाहिए। मारुति 800 वॉज दी ड्रीम कार एट दैट टाइम। 22 साल की एज पे मुझे घर लेना था, मम्मी पापा को गिफ्ट देना चाहता था बिकॉज हम रोड साइड छोटे से घर में रहते थे जहाँ पर बाजू में केरोसिन की दुकान थी, किराने जो रेशन कार्ड की शॉप होती है वो एग्जैक्टली बाजू वाली शॉप थी। तो वहाँ पर जो लोगों का जो काइंड ऑफ रोड साइड छोटा सा घर हो तो जो लोग भी वैसे ही होते थे। सो मैं नहीं चाहता था कि मम्मी पापा का रिटायरमेंट वैसे कोई घर में जाए। सो वो मैंने उस समय पे लिखा हुआ था। फिर टीन एज में होते तो कार का थोड़ा शौक ज़्यादा होता है, तो मारुति एस्टीम 25, फिर इनोवा एंड 29 मर्सिडीज़ बेंज, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई थी। एंड जो मैम थे उन्होंने मुझे बोला था कि आप इसको टीवी के बाजू में लगाना, क्योंकि मेरा दी वीकेस्ट पॉइंट वाज द टीवी। अच्छा। तो मैं रात को जैसे घर पे जाता था फिर मम्मी डांटे कि पढ़ पढ़ पढ़, मैं नहीं पढ़ता था, मैं टीवी देखता था। बोलता पूरे दिन काम करके थक गया हूँ, मुझे टीवी देखना है। तो जो दिन से मैंने पर्टिकुलरली ये लगा दिया उसके बाद में मैं टीवी कभी देख ही नहीं पाया। क्योंकि उसके बाद में मेरे ड्रीम्स मुझे नज़र आते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ से पापा ने मेरे अंदर रीडिंग की हैबिट डेवलप करी। ये बिकॉज ऑफ द विजन बोर्ड और बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे अंदर आग लगी। अच्छा। सो एक होना चाहिए रीडिंग और एक होना चाहिए आग। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, माने इंजन के अंदर ऑयल भी चाहिए और फायर के लिए पेट्रोल भी चाहिए, तभी वो जाएगा। सो जो रीडिंग है वो ऑयल की तरह है, वो कूल रखता है। एंड जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो गोल है वो आपको फायर की तरह वो आपको दौड़ाने पे काम करते हैं। सो वो हुआ। एंड टचवुड 21 ईयर की एज पे फर्स्ट मारुति 800 लिया था। एंड तब चलाना नहीं आता था। जो अंकल से लिया था उनको बोला था कि अब घर पे छोड़ जाओ, हाँ। मुझे नहीं आती है। फिर मैं ड्राइविंग स्कूल में गया था, रक्षाबंधन के दिन लिया हुआ था। फर्स्ट कार था 4342, राइट वॉज द नंबर। वो पहली कार का नंबर याद है, बाकी की कार का याद नहीं है, बट येस दैट वाज द कार। 22 साल की एज पे मैंने पेंट हाउस लिया था। अच्छा। एंड मम्मी पापा को गिफ्ट में दिया था। एंड वो जो पुराना घर था वहाँ से मम्मी पापा को आज़ाद करके पेंट हाउस दिया। 25 साल की एज पे गोल्डन मारुति एस्टीम वो लिया हुआ था। 27 पे इनोवा लिया था, 28 पे और एक इनोवा लिया था। एंड 29 की एज पे ब्रांड न्यू मर्सिडीज़ वो भी अचीव कर लिया था, राइट। सो मे बी आज से 11 साल पहले की बात है, 11-12 साल पहले, 11-12-13, 2013 में। सो अभी हम 2025 में हैं। सो ऑलमोस्ट 12 साल पहले जो भी सोचा हुआ था वो सारी की सारी चीज़ें पूरी हुई। उसके बाद में फिर मे बी नया और घर और गाड़ी और टर्नओवर, कितने लोगों की लाइफ में हेल्प करनी है, वो सारी चीज़ों को लेकर मैंने गोल बनाए कि मुझे 10 करोड़ पेरेंट तक पेरेंटिंग पहुंचाना है, या और एक अच्छा सा अब घर लेना है, या कॉर्पोरेट ऑफिस करना है। तो जो समय पे जो चीज़ सोची हुई थी वो सारी की सारी चीज़ें टचवुड अभी तक पूरी हुई है, और आपने वो चीज़ लिखी हुई थी। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।